बहुत ठंड लग रही है, चाय पिए। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। सर्दियों में बार बार कुछ ना कुछ गर्म पीने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन चाय या कॉफी का बहुत अधिक प्रयोग हमारे शरीर में कैफीन की मात्रा को बढ़ाता है और अम्लता यानी एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी बढ़ा देता है। भारत में ऐसी कई पारंपरिक और आयुर्वेदिक पेय हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ गर्माहट देने वाले भी हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। ऐसे ही कुछ विकल्पों को आज जानते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो चाय बहुत अधिक पीते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अदरक और तुलसी का काढ़ा, जिसे हम हर्बल काढ़ा भी कहते हैं, या अदरक और तुलसी की चाय भी इसे कहा जाता है। इसमें हमें सिर्फ अदरक को लेना है, कूटना है, कुछ तुलसी के पत्ते डालने हैं और उन्हें उबाल लेना है। बस इतना सा काम करना है और ये इतना सा काम आपको बहुत सारे लाभ दे सकता है, जैसे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बेहतर करना, गले की खराश या फिर सर्दी जुकाम से राहत देता है जो बदलते मौसम के साथ निश्चित रूप से आती है, शरीर में गर्माहट को बनाए रखता है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत बहुत लाभकारी है। आप दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित और बहुत बहुत अधिक मात्रा में इसमें अदरक को नहीं डालना है और ताज़ा बना कर पिए। दूसरी चीज है हल्दी वाला दूध, जिसे टर्मरिक लाते भी अब वेस्ट में कहा जाने लगा है और गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। बस दूध को अच्छे से गर्म कर लीजिए, इसमें पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए। हल्दी से अच्छा एंटीबायोटिक तो आज तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है। यह आपके शरीर की सूजन को घटाता है, आपके जोड़ों में दर्द, फिर कमर में, घुटनों में, जहां भी दर्द है उसे दूर करता है, नींद में बहुत ज्यादा मददगार होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और इसका सर्वोत्तम समय होता है रात को सोने से पहले। तो रात को सोने से पहले अगर आप इसका सेवन करें, ये आपके शरीर को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है। पूरे शरीर, पूरे दिन में जो जो भी हमारे शरीर में डैमेजेस हुए होते हैं, जिनको रिपेयर की आवश्यकता है, वो सब कुछ हल्दी दूध से होता है। और इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट पारंपरिक पेय है जो हर आयु के लोगों को दिया जाता रहा है, आज भी दिया जाता है, और इसके अद्भुत लाभ हैं। तो आप हल्दी का दूध शाम को पीना शुरू करें और ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। इसी के साथ साथ एक चीज आ जाती है दालचीनी पानी, कह लें उसे, दालचीनी काढ़ा कह ले, अब उसे सिनेमन टी भी कहा जाने लगा है। सिर्फ पानी में हमको थोड़ा सा दालचीनी लेना है और उसको बॉईल कर लेना है। इसमें कुछ लोग शहद इत्यादि डालते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में स्वीट होता है। ये हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने का काम तो निश्चित रूप से करता ही करता है। सुगंधित होता है, हल्का मीठा स्वाद इसका होता है और ये इंस्टेंट एनर्जी आपको देता है। अगली चीज आ जाती है गिलोय और तुलसी का काढ़ा। गिलोय आपको जितनी भी ये वेदर चेंज वाली चीजें हैं उनसे बचाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वायरल संक्रमण से बचाव करता है, बुखार में बहुत लाभकारी है और बुखार नहीं होने देता है, यानी हो गया तो भी लाभकारी है, नहीं हुआ तो होने नहीं देता है। ये आपको सर्दी जुकाम से भी राहत देता है। गिलोय को कूट करके बस आपको पानी में उबालना है। फिर सौंफ या जीरे की चाय, अब इसको चाय कह लीजिए, यानी या तो थोड़ा सा सौंफ लेकर के पानी में उसको बॉईल कर लीजिए या जीरा लेकर के बॉईल कर लीजिए। ये पेट में गैस, पेट दर्द में राहत देता है, ये आपको आलस्य से दूर करता है। और अगर आप सौंफ की चाय भोजन के बाद पीते हैं तो हाजमा बहुत अच्छा होता है। फिर आ जाता है बादाम का दूध या केसर दूध। ये तो हमारी एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से हम सब पीते आए हैं। तो बादाम को से भी बना सकते हैं, या केसर मिल्क बस बॉईल किया, केसर उसमें दूध में बॉईल कर लिया। ये हमें ताकत देने वाला है, हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है। केसर से अच्छी चीज़ तो स्किन के लिए कुछ है ही नहीं। स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक होता है। फिर सबसे आसान चीज़ जिसे हम लेमन टी कह देते हैं या लेमन वाटर ड्रिंक भी कहते हैं, जिसमें आप पानी को उबाल लेते हैं, गर्म पानी के अंदर हम नींबू को डाल के उसका सेवन करते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करता है, गर्माहट हमारे शरीर में लेकर के आता है। विटामिन सी है तो हमारी स्किन ग्लो करती है और इसके हाजमा, जो आपका डाइजेशन है, उसको लेकर भी बहुत बहुत सारे लाभ होते हैं। ये तो हुए कुछ ऐसे ऑप्शंस जो फिर भी आपको पता होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस और हम आपको बता रहे हैं जो बहुत बहुत लाभकारी हैं। इसमें से पहली चीज है एप्पल टी। अब आप कहेंगे गुरु माँ ये एप्पल टी क्या चीज है? अरे ये अद्भुत होती है। सेब होते हैं, उनको छोटा छोटा काट लीजिए, फिर उनको कूट लीजिए और पानी में बॉईल कर लीजिए। अब इसको छान करके आपको सेवन करना है। इसकी हमने कंप्लीट रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका वीडियो लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी होती है। इसी तरह से आप स्ट्रॉबेरी टी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को कूटिए, पानी में बॉईल कर लीजिए, छान करके उसका सेवन कर लीजिए। एप्पल टी आयरन रिच होता है।
आपके आयरन की डेफिशिएंसीज को दूर करता है, स्किन, हेयर हेल्थ, त्वचा दमकने लगती है। सर्दियों में तो स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी टी भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। और अगर कुछ भी समझ में ना आए कि भाई आज तो घर में कुछ भी नहीं है तो क्या करें, सिर्फ तुलसी के पत्तों को पानी में बॉईल करके भी आप सेवन कर सकते हैं। ये जो रिपीटेड मोड पे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो भाई चाय पी लेते हैं, तो वो करना बंद कर दीजिए। चाय के बहुत सारे विकल्प हमने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अब बात करते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर्दी में कौन सी सब्जी खाएं, यही समझ नहीं आता गुरु माँ, ये खाएं वो खाएं क्या खाएं। तो सर्दियों में कुछ सुपर फूड्स आपके लिए आते हैं। कौन से सुपर फूड्स हैं? विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 60+ हैं। अगर आप उन सुपर फूड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम अगला वीडियो उसी विषय पर लेकर के आएंगे। साथ में कुछ ऐसे योगाभ्यास जो सर्दियों के लिए, विशेष रूप से प्राणायाम जो सर्दियों के लिए बहुत लाभकारी है, अगर आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, आप हमें लिख करके भेजिए, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर वीडियोस बनाएंगे। टू वॉच ऑल ऑफ आवर वीडियोस इन इंग्लिश यू कैन सब्सक्राइब विद भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमारे सभी डिस्कोर्सेस को सुनने के लिए आप भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आप जुड़े ही हुए हैं। 13 से 16 दिसंबर ऋषिकेश में हो रहा है भारत योग रिट्रीट। आप सब आइए, ऋषिकेश में हमारे पास रहिए, हर की पौड़ी पर जाइए, गंगा स्नान कीजिए, बहुत कुछ और करेंगे। आप सब, आई वेलकम यू ऑल टू कम एंड जॉइन अस एट ऋषिकेश फ्रॉम 13 to 16 दिसंबर। यहाँ जो नंबर्स दिए जा रहे हैं इन पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।